आदाब अर्ज़ है, 8 फरवरी को कराची में क्या होगा? क्या कराची में दुकानें बंद होगी? क्या कराची में पहिया जाम होगा? क्या कराची में हड़ताल होगी या ऐसी हड़ताल होगी जो माजी में हड़तालें होती रही हैं? क्या कराची में पहिया चलाने और पहिए को बंद करने वालों के दरमियान तसादुम होगा? आखिर 8 फरवरी को इस शहर कायद में क्या होगा? क्योंकि पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमायतों ने 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की अपील कर दी है और उनका ये कहना है कि हर सूरत में पहिया जाम होगा, जबकि सिंध हुकूमत ने भी ये तहिया कर रखा है कि वो 8 फरवरी को किसी को भी ज़बरदस्ती ना तो पहिया जाम करने की इजाज़त देंगे, ना ही दुकानें बंद कराने की इजाज़त देंगे। अगर कोई रज़ाकाराना बंद करे तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा इस वक्त की सूरत-हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पीटीआई और दीगर उनकी इत्तेहादी जमायतों को ये वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि अगर आपने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की और ज़बरदस्ती पहिया जाम करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा और फिर हरकत में कहते हैं कि बरकत होती है। बहरहाल ये तो सरकार और जाने पीटीआई जाने, लेकिन शहरी इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि उनका पहिया जाम हो या उनकी दुकानें बंद हो। कोई रज़ाकाराना बात अलग है। इस सिलसिले में एक और बात भी सामने आई है कि जमायत इस्लामी भी कूद पड़ी है। जमायत इस्लामी ने भी ये ऐलान किया है कि वो 14 तारीख को सिंध असेंबली का घेराव करेंगे, सिंध असेंबली को चारों तरफ से बंद करेंगे, सिंध असेंबली के दरवाजे पर धरना देंगे। सिंध असेंबली में न किसी को अंदर आने की इजाज़त न बाहर जाने की इजाज़त होगी, जबकि सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जो है वो सेशन में भी है और सिंध असेंबली के लगातार इजलास भी हो रहे। क्या इस सूरत हाल में जमात इस्लामी को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो आराम से सिंध असेंबली के दरवाजे पर पहुँचे और सैरी करके आएँ और फिर यहाँ पर उनके जो है वो बंदोबस्त भी किया जाए नमाज का और फिर शाम को उन्हें इफ्तारी भी कराई जाए, क्योंकि इम्कान है कि जिस दिन वो धरना देंगे उस दिन शायद पहला रमज़ान होगा। बहरहाल ये जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों एक 8 को और एक 16 को या 14 को जो है अपनी तमाम तर जो है वो तवानाइयाँ वहाँ लगाएंगे, ज़ोर लगाएंगे। इस दौरान वज़ीर दाखिला सिंध से जब मैंने ये सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए ज़रा सुनते हैं। 8 फरवरी को शहर में क्या होने वाला है? क्या शहर बंद हो जाएगा, पहिया नहीं चलेगा, क्या होगा 8 फरवरी को शहर में? कराची बहुत बड़ा शहर है और बिजनेस हब है और इंशाल्लाह कराची से स्मूथली चलेगा 8 फरवरी को। और मैं उम्मीद करता हूं कि कराची के शहरियों से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कि इस किस्म का ट्रेंड ना डालें जिससे जो पास्ट में यहाँ पर होता रहा है उसकी दोबारा कोई कंटिन्यूटी हो। तो मैं चाहूँगा कि पीसफुल पाकिस्तान, पीसफुल प्रोविंस ऑफ सिंध और पीसफुल कराची बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ओन एजेंडा से बढ़ के। पीटीआई अगर शहर बंद कराए तो यकीनन फिर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? जिसमें भी जो भी हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन ऑफ लॉ है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी हरकत करेगा जो कि बियॉन्ड द लॉ हो तो उनके खिलाफ एफआईआर भी होंगे और अरेस्ट भी होंगे। सुना है जमात इस्लामी सिंध असेंबली में धरना देने आ रही है। देखिए वो जमात इस्लामी ने कोई उनके अमीर ने कोई ऐलान किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कोई धरना नहीं हो। अगर धरना देने आ गए तो अरबाब चाटे बैठे हुए। वज़ीर आला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की बात आपने सुन ली, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सरकार कितनी तैयारी कर रही है। और आखिर में उन्होंने कहा कि अरबाब चांडी रोकेगा, भाई हमारी क्या मजाल है, हम किसको रोकेंगे? रोकने वाले रोकेंगे और जो ना रोके वो भी अपनी मर्ज़ी से रोकेंगे, क्योंकि हमारा तो सिर्फ बात है इतलात देना। और ये भी पता चला है कि वज़ीर दाखिला सिंध के इस बयान के बाद जो है वो शायद बहुत सारे कारकुन ज़ेर ज़मीन भी हो गए होंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके घरों पर छापे भी लग सकते हैं और वो उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है हड़ताल से कबल। तो हो सकता है उन्होंने भी अपने हिफाजती इंतज़ामात कर लिए हों और हड़ताल के दिल ही नमूदार होंगे। जमात इस्लामी जो कि धरनों की मास्टर तंजीम है, हो सकता है उन्होंने भी अपने इंतज़ामात कर लिए हों और सिंध असेंबली के घेराव वाली जगह पर न सही तो फुआरा चौक तक तो पहुंच जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उनका एक सेटअप ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं टेंट लगेगा, कहीं ना कहीं सड़क बंदी होगी और कहीं ना कहीं उनका धरना लग जाएगा। इस सूरत हाल में भी टकराव की पोजीशन आएगी। आखिर ये टकराव इन दिनों में क्यों आ रहा है?
پہلے ہی لوگ جو ہے وہ ٹکراؤ سے تھوڑے دور بھاگ رہے، رمضان سر پہ ہے، لوگوں کا معاملات بہت گڑبڑ شڑبڑ چل رہے، لہذا سیاسی تنظیمیں اپنا جانے کام، سرکار اپنا کام جانے، ہم نے آپ کو بات بتا دی، اب آپ کی مرضی، آپ جو کریں۔ خدا حافظ۔